वेलकम क्लास 11th के लिए इकोनॉमिक्स का अपना टॉपिक कोरिलेशन का चल रहा था, जिसमें हम कोरिलेशन की अब तक 2 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने कोरिलेशन में कार्ल पियर्सन मेथड का सबसे फर्स्ट जो मेथड है यहाँ पर, यानी कि प्रत्यक्ष रीति यानी कि डायरेक्ट मेथड हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हम आज यहाँ पर इसका शॉर्टकट मेथड देखने वाले हैं, यानी कि शॉर्टकट मेथड का मतलब है लघु रीति। शॉर्टकट मतलब का मेथड का मतलब क्या है? लघु रीति। ठीक है, अपन यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए x हमको दिया हुआ है 4, 6, 8, 15 और 20, ये हमको दिया हुआ है x, और हमको y दिया हुआ है यहाँ पर, फिर हमको दिया हुआ है यहाँ पर y जो कि 10, 15, 20, 25 और 30 दिया हुआ है। अब हमको शॉर्टकट मेथड से करना है। शॉर्टकट मेथड हम मीन में पढ़ के आए थे, जिसमें हम d निकालते हैं। क्या निकालते हैं? d। तो यहाँ हम d निकालेंगे। क्या निकालेंगे? d निकालेंगे। d कैसे निकलेगा? x माइनस a। क्या निकलेगा? x माइनस a। अभी प्रत्यक्ष रीति जब इससे पहले वाली जो आपने क्लास देखी उसमें हम यहाँ पर x निकाल रहे थे। कैसे निकाल रहे थे? x माइनस मीन करके। लेकिन अब यहाँ पर हमें मीन निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? d निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? d x माइनस a। कैसे निकालेंगे हम लोग d यहाँ पर? x माइनस a। तो देखिएगा a हम मान लेते हैं 8। a हमने कितना मान लिया? 8 मान लिया। तो 4 में से 8 गए, -4, -2, 0, 7 और 12। क्लियर है वाली बात? ऐसे ही हम यहाँ पर निकालेंगे। ये तो था dx, क्योंकि हम x का निकाल रहे थे। यहाँ हम निकालेंगे dy। तो ये कैसे निकलेगा? y माइनस a। कैसे निकलेगा? y माइनस a। a हम यहाँ पर क्या मान लें? 20 मान लेते हैं। a हम यहाँ पर क्या मानेंगे? 20 मान लेंगे। तो 10 में से 20 गए, माइनस के 10, माइनस के 5, 0, प्लस के 5 और प्लस के 10। क्लियर है वाली बात? ठीक है। अब आप इससे पहले जब x निकालते थे तो उस x का स्क्वायर करते थे, तो यहाँ dx निकला है तो dx का स्क्वायर कर दो। किसका स्क्वायर करेंगे? dx का स्क्वायर करेंगे। तो dx का स्क्वायर 16, 4, 0, 49 और 144। क्लियर है वाली बात? ऐसे ही हम यहाँ पर y निकालते थे और y का स्क्वायर करते थे। अब हमने dy निकाला है तो dy का स्क्वायर कर देंगे। तो देखो dy का स्क्वायर 100, 25, 0, 25 और 100। क्लियर है वाली बात? आई ये वाली बात समझ में? इसके बाद अब इसके बाद हम चलते हैं आगे कि अब आगे कैसे होगा, आगे क्या करना होगा। इससे पहले जब हम प्रत्यक्ष रीति पढ़ रहे थे तो हम ये पढ़ते थे, ये जो x निकलता था और ये जो y निकलता था हम इसका गुणा करते थे, इनटू करते थे। अब भी ऐसा करेंगे। अब भी क्या करेंगे? dx dy। अभी भी हम क्या करेंगे? dx dy। तो -4 इंटू में माइनस के 10, 40 हो गए प्लस के, माइनस के 2 इंटू में माइनस के 5, प्लस का 10, 0 इंटू में 0, 0, 4 इंटू में 5, 35 और इसके बाद 12 इंटू में 10, 120। 12 इंटू में 10 कितना आ गया? ये 120 आ गया। क्लियर है वाली बात? इतना हो गया। अब हमें लगाना है इसका फॉर्मूला। क्या लगाना है इसका? फॉर्मूला। फॉर्मूला थोड़ा लेंदी है, लेकिन देखो हम समझते हैं इसको। उससे पहले हम इनका टोटल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? टोटल। तो dx का टोटल अगर हम करेंगे तो कितना आएगा? माइनस के तो 6 हैं और प्लस के क्या हैं? 19। तो सिग्मा dx आ गया प्लस का 13। कितना आ गया? प्लस का 13। अगर हम इसकी बात करें dx स्क्वायर, तो ये कितना आएगा? 20। ये आएगा सिग्मा dx स्क्वायर आएगा 20, ये रे 50, 70, 210, 213। कितना आएगा? ये 213। ठीक है। इसके बाद हम dy का टोटल करेंगे तो माइनस के 15 प्लस के 15, तो सिग्मा dy तो कितना आ गया? 0। dy स्क्वायर कितना आएगा? सिग्मा dy स्क्वायर
2500 2500 तो कितना हो गया 250, कितना हो गया 250। और अगर हम इसकी बात करें तो कितना आएगा 40 और 10 50, 50 और 120 170 35 205। सिग्मा डी एक्स डी वाई कितना आएगा 205। क्लियर है वाली बात। फॉर्मूला लगाते R इक्वल्स टू सिग्मा डी एक्स डी वाई यानी कि ये, ठीक है, सिग्मा डी एक्स डी वाई यानी कि ये माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू में सिग्मा डी वाई यानी कि सिग्मा डी एक्स 13 सिग्मा डी वाई 0 बटे में n। क्या लिखा मैंने बटे में n लिखा, ठीक है। फिर अपॉन में रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में n। अब बच्चों से जो गलती होती है वो यहाँ पर होती है। देखो सिग्मा डी एक्स स्क्वायर और सिग्मा डी एक्स अलग है। सिग्मा डी एक्स स्क्वायर तो ये है 213 और सिग्मा डी एक्स है सिर्फ 13, फिर उसका स्क्वायर होगा, इस बात का ध्यान रखें। इनटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर अपॉन में n। ध्यान रखना n का स्क्वायर नहीं हो रहा, ध्यान रखना इसका बात का कि n का स्क्वायर नहीं हो रहा है यहाँ पर, n नॉर्मल पोजीशन में, ठीक है। ये पूरे पर रूट है इस पे, क्लियर है। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। सिग्मा डी एक्स डी वाई कितना है 205 माइनस सिग्मा डी एक्स कितना है 13 और सिग्मा डी वाई कितना है 0 बटे में n। n का मतलब कितने नंबर है 5 लिख दिए। इसके बाद सिग्मा डी एक्स स्क्वायर कितना है 213, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर कितना है 213 माइनस सिग्मा डी एक्स कितना है 13 का स्क्वायर बटे में 9 और मतलब n यानी कि 5 गुणा में सिग्मा डी वाई स्क्वायर कितना है सिग्मा डी वाई स्क्वायर 250 माइनस के सिग्मा डी वाई कितना है 0 का स्क्वायर बटे में 5। क्लियर है इतनी बात। ये बात आई समझ में, हमने ये फॉर्मूले में वैल्यूज़ कैसे कैसे पुट कर दी, ठीक है। अब ये आप कर सकते हो आराम से, नोट डाउन, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये आप x आपके पास है, y आपके पास है, आप निकाल सकते हो, आपने पढ़ लिया होगा, ये नोट डाउन कर सकते हो। मैं इसको मिटा के इसकी आगे की कैलकुलेशंस करता हूँ। देखो देखिएगा, अब 205 तो ऊपर 13 गुणा में 0 करेंगे तो 0, 0 बटे में 5 करेंगे तो 0, तो ऊपर तो बचा 205। चलो यहाँ से तो फ्री हुए। अब 13 का स्क्वायर 169 होता है, ठीक है, यानी कि नीचे क्या बच रहा है 213 माइनस 169 डिवाइड में 5 इनटू में इधर क्या है 0 का स्क्वायर 0, 0 बटे में 5 0, तो इधर क्या बचा 250, ठीक है, ये हो गया। अब अगर इसको माइनस करें तो कितना, और डिवाइड करें तो कितना आएगा 33.80, कितना आएगा 33.80। तो देखो ऊपर तो बचेगा 205, इधर बचेगा 179, क्योंकि 213 में से क्या माइनस करेंगे 33.80, 179.20 इंटू में 250, ठीक है। अब हम इसका क्या निकालेंगे स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे स्क्वायर रूट निकालेंगे। अभी रूट आप लोगों को सिखा दिया है, पॉइंट वाला अभी तक नहीं बताया था, तो पॉइंट वाला थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो रूट निकाल रहे हैं हम 179.20 का। देखो पॉइंट वाली जब वैल्यू होती है ना, तो उसमें हमारा जो रूट निकलता है पेयर तो बनेंगे। पॉइंट के इधर तो पेयर बनते हैं आगे से, और पॉइंट के इधर पेयर बनते पीछे से। भाई इधर तो बन गया 20 का पेयर, कोई दिक्कत नहीं। इधर बना 7 और 9 का पेयर, और 1 रह गया अकेला, तो इसके आगे लगाया 0 और इसका भी पेयर बन गया, ठीक है। अब 1 और 1 ये तो पता ही था हमें, 2 यहाँ उतरेगा 79, उतर गया।
यहाँ जो वैल्यू लिखूँ वही यहाँ लिखनी पड़ेगी, उसी से इनटू करना पड़ेगा। 4 लिखता हूँ तो 96 जाएगा, रॉन्ग होगा, 79 से ज़्यादा होगा। 3 लिखूँगा, क्या लिखूँगा? 3 ही प्लस करूँगा 26, और 3 को 23 से गुणा करूँगा तो 69, क्या बचा? 10। क्या बच गया? अब ये पॉइंट आ गया, पॉइंट लगाओ, 20 का 20 उतार दो, क्योंकि जोड़ों के हिसाब से उतरेगा, पेयर के हिसाब से उतरेगा, 20 उतर गया। अब यहाँ जो भी लिखूंगा वही यहाँ लिखना पड़ेगा, उसी से इंटू करना पड़ेगा। अगर 4 लिखता हूँ तो ये जाएगा 1000 से ज़्यादा, 56 के आसपास ऐसे कुछ जाएगा, जो कि ज़्यादा होगा। तो क्या लिखूंगा? 3। क्या लिखूंगा? 3 लिखा, 266। तो 3 से गुना करेंगे 9, 8, 1 लगी हासिल 7, 789। क्या आएगा? 789। माइनस करने पर कितना आएगा? 231। कितना आएगा? 231। ठीक है। अब पॉइंट के नाम की 00, पॉइंट के नाम की 00, यहाँ कुछ भी वैल्यू लिखूँ वो या तो इसके बराबर हो या इससे क्या हो जाए? छोटी। यहाँ जो भी वैल्यू लिखूँ वो या तो इसके क्या हो? बराबर हो, या इससे क्या हो जाए? छोटी हो जाए। तो ये जाएगा, देखो, लगभग 268 इंटू में 8, 64, 6 लगी ग्यारह, 8 इंटू में 6 अगर हम करेंगे, 8 गुना में 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 48, 48 गुना 48 प्लस में 6 किया तो 54, और 5 लगी ग्यारह, 48, 5 53, 5 लगी ग्यारह, 16, 16 गुना 16 में 5 जोड़ेंगे 21, ये है 23। अगर हम ये करें 2 6 6 9, ये करें 2 6 6 9 गुणा में 9 तो 81, 8 लगी कैरी, 54, 8 62, 2 लगी कैरी 6, 54 54 6 60, 0 6 लगी हासिल, 2 18 24। ये तो जाएगा ज़्यादा, इसका मतलब किससे करेंगे? 8 से। 8 किया, 21 3 4 4, ये आएगा। इसके आगे करेंगे तो ये लगभग 13.38 आएगा, या राउंड ऑफ में 13.39 बोल लो। क्या बोल लो? 13.39। तो इसका तो 205 बटे में ये तो आ गया 13.39 गुणा में। अब निकालना है किसका? 250 का। किसका निकालना है? 250 का। ये आप निकाल सकते हो, ये आएगा 15.81। कितना आएगा? 15.81। ये भी करके देख लेते हैं। $250 पेयर पीछे से बन गया, आगे 2 रह गया अकेला। 2 लिखते तो 2 गुणा में 2 4 होता, जो कि ज़्यादा होता, तो 1 लिखेंगे। 2 1 50 उतरेंगे पूरे के पूरे, जोड़े के हिसाब से 150 हो जाएगा। अब यहाँ कुछ ऐसा लिखें जो कि 150 से कम हो या 150 के बराबर हो। बराबर होता हो तो कुछ नज़र आ नहीं रहा। 5 बार भी लिखूँगा तो 120 अलग और 25 अलग। 6 बार लिखूँगा तो 120 अलग और 30 अलग। ये सही काम हो गया। यहाँ पर भाई अगर 6 बार लिखता हूँ तो अभी भी नहीं होगा, तो ये ज़्यादा जाएगा। तो कितनी बार लिखूँगा? 5 बार लिखूँगा। 5 ही जोड़ूँगा 30। 25 गुणा में 5 करूँगा तो 125 होगा। क्या बचेगा? 25 बचेगा। पॉइंट लगेंगे, 00 उतरेंगे, ये 2500 बन गया। अब यहाँ कुछ भी लिखूँगा वो जो 2500 से क्या है? कम। 8 लिखूँगा तो ये कितना हो जाएगा? 2408 होगा। तो कितना बचेगा? 92। 8 यहाँ पर जोड़ूँगा 316 बचेगा। 8 यहाँ लिखा। अब 316 पॉइंट के नाम की 00 हो गई, ये 9200 बन गई। यहाँ ये जाएगा मेरे हिसाब से 24 300, नहीं, ये 2408 नहीं बचेगा। यहाँ पर ही आएगा 64। अब ये बचेंगे यहाँ पर 36। क्या बचेंगे? 36। 00 उतरेंगे, ये उतर के 00। अब यहाँ कुछ भी लिखूँगा, ये एक ही बार नज़र आ रहा है मेरे को तो जाता हुआ। भाई अगर 2 भी लिखता हूँ तो ये तो 6200 पहुँच जाएगा। तो कितनी बार? एक बार। 31 61 हमारा आ गया 15.81। आ गया 15.81। अब इनको करेंगे इंटू। 205 बटे में इंटू करेंगे इनका, तो इनका इंटू आएगा 211 पॉइंट में 70। क्या आएगा? 211 पॉइंट में 70। अब आप देख लो डिवाइड देके, ये 211 पॉइंट में 70 आएगा तो 0.9
6 करके 9 7 करके ऐसे कुछ करके कुछ आएगा अगर हम इसका डिवाइड देते हैं तो। और हमारे यहाँ पर आंसर भी है प्लस का 0.97। क्या आ रहा है? प्लस का 0.97। इसका मतलब क्योंकि आंसर माइनस में तो आया नहीं, प्लस में है, डिग्री कौन सी होगी? डिग्री कौन सी होगी? पॉजिटिव है, प्लस का है, हाई पॉजिटिव। कौन सी डिग्री होगी? हाई पॉजिटिव डिग्री होगी। ये कैलकुलेटर से ही हो पाएगा, अपन रैंडमली बड़ी टफ कैलकुलेशन हो नहीं पाएगी, तो कैलकुलेटर के थ्रू हो पाएगा। तो ये चीज़ें समझ में आई आपको? ये आज की वीडियो जिसमें हमने कोरिलेशन सह संबंध को शॉर्टकट मेथड से पढ़ा, यानी कि लघु रीति से पढ़ा है। ये उसका फॉर्मूला है, ये उसकी प्रॉपर कैलकुलेशन है। इसको नोट डाउन करिएगा अपनी नोटबुक में, इस पूरे क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, फिर इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, थैंक यू।